सीता जी सॉरी सती जी के पिताजी यज्ञ कैलन। वो यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के बुलाहट ना आयल। अपने पति के अपमान देख करके सती जी चल दिली। यज्ञ में अपना आप के डाल के अपना शरीर के भस्म को लेली। बड़ा क्रोध हो करके भगवान भोलेनाथ जी अपने पत्नी के शरीर के लेकर के जौन अंतिम दशा संस्कार कैला के बाद अपने पत्नी के वियोग में कैलाश पर्वत पे रहे लगलन। अब है सती पार्वती के नाम से राजा दक्ष के घरे फिर दोबारा जन्म ले ली। धीरे 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 हमरा घर के बिटिया हो या आप घर के बिटिया हो, जब धीरे धीरे बिटिया के उम्र बढ़ जाला तो माई बाबू के बड़ा चिंता हो जाला। वही तरह राजा दक्ष के बिटिया पार्वती धीरे धीरे सियान हो तड़ी। कितना सुगर हो तड़ी तरी गजल के लाइन से कहना है। कोनो लड़की के तब बेलनवा ले घिलावा जा मर्दवा स्वामी हम जानत रही आप मरद हो। क्या कहता हो? लेकिन आज जान गए कि पक्का आप बरद हो। बीचा में हुआ। ये तो खुशी है इंडिया जीत गई, वो हमारी उपलब्धि है। लेकिन जनाब के उपलब्धि बा हे भोलेनाथ बोलो मत वो केहू लगने लेकिन यहाँ मती लड़का कहे कैसे कहे कि सब कहे कि बहुत सुघर बारू तू ना लागे न काजी माई बाबू के चिंता हो गई। कैसे भाई जैसे कि नदी जैसे कि नदी गंगा में बहे चंद्रमा होइसे आती बजी पे हो भैया। हम कहाँ गए अमित, कहाँ गया आपका चेला? ए गुरुजी उखर पर गए आवे जौने जौने आदमी के चक्कर में अमित पड़त हुए भैया उनके जिये के नहीं खे खत्म हुआ। एक साल कैसो 2026 काट ले हुए काफी बा आवे तो बताइए कहानी में गौर करब। बिटिया सियान हो गई, माई बाप की चिंता हो गई। यही से कहानी के शुरुआत शेर की लाइन से। एक रोज मुनि नारद गिरिराज के घर आए हैं। एक रोज मुनि नारद गिरिराज के घर आए हैं। भीड़ा मही बजाए
भाग्यशाली लड़की है तुम्हारी। बड़ा सेवा सत्कार मिला था। नारद जी मुनि बोले भाग्यशाली लड़की है तुम्हारी, पायोगी जोगी रूप में बड़े पूरा। कहानियां में तनी गौर कोली, जब हर बंद होता ओहर की आवाज अले सब भुला जाता है कि हमार कौन स्वर है। वो स्वर में हमार स्वर गड़बड़ हो जाती है, बुझाते नहीं खे। लेकिन वो लोग अपन काम करत है, वही में मिला के बोले कम बा। बता जाइए चौबे हारन उधर घुमा के आइए, जाइए। अरे हम कहा जाएंगे अरे यार कदियों को कहानी में तनी गौर करी। ए बाबू, राजा दक्ष जी के बिटिया पार्वती जी सयान हो गईली। शादी करे के खातिर घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना। बड़ा चिंतित हो गई ना, बड़ा उदास राजा अपने हवेली में बैठल हवन। एहर नारद जी बीड़ा बजावत नारायण 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 करते हुए राज दरबार में पहुंच गए। राजा रानी बड़ा मन से नारद जी के सेवा सत्कार करत हवन। 2-4 घंटा के समय बीत गई। नारद जी राजा दक्ष से कहलन की राजन क्या बात है, बड़ा चिंतित हुआ। हथवा के जोड़ के राजा साहब खड़ा होके कहला कि ए बाबा, जकरा घर में बिटिया सियान हो जाई, माई बाबू कैसे रही हो, दिक्कत होई ना। नारद जी कहला आखिर का बात बा। राजा दक्ष कहलन कि ए बाबा, कितना दिन से अपना पार्वती खादी के शादी खोजत हई, घर मिलता तो बर ना, बर मिलता तो घर ना। कहीं कहीं धन दौलत मिलता था, जवन दुल्हा मिलत ओकर फ्यूजवा गायब हो गइल बा। कहला ई तो बड़ा समस्या वाली बात हो गई। भाई दोनों के जोड़ा बढ़िया चाहिए तब न बियाह शादी होई। नारद जी कहला तनी बिटिया के बुलावल जाओ। राजा के आदेश मिलल, पार्वती बाहर आईली। आज पार्वती जी बाहर आईली तो नारद जी कहला कि बिटिया तनी हाथ आगे बढ़ावा। जब पार्वती जी हाथ आगे बढ़ौली, हथवा के बढ़ौते आए, हथवा के रेखा देख के नारद जी कहला कि ए राजा साहब, हई का तू भुइयावा खोजत हुआ, ए धरती पर इनकर दुल्हा ना मिली है। इनकर दुल्हा तनी चलो कैलाश पर्वत पे, चला हो कैलाश पर बैठल हवा। आज जो गईलो, चला 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 चला। नारद जी अगुवाई करत हवन। आ नारद जी के साथे राजा हिमांचल जी चलत हवन। कैसे चलत हवन? मेहरारू लोग आवे, अरे तारे नारिया रवा के बारी, अरे तारे नारिया रवा के मोरी, ऊपर से ना लगावे। लेकिन हम कहतनी एक कवि जी, हेलो गजब गजब। अरे मैं तेरी डिम्पल कबाड़ी, अरे मैं तेरी डिम्पल कबाड़ी, राजेश खन्ना खोलो के बाहरी। बस 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 बस। लेकिन मेहरारू कहेली, अरे गेहुआ के बाली ले गए सुगना, हो गेहुआ के बाली ले गए सुगना, बला में पूरी पत्थरे और पहाड़े पर चलत हव। कोई जगह पर खाल बा,
कहीं सर से ऊपर पहाड़ बा, कहीं कहीं तो लपटा के नहीं के जमीनिया पर गिर जा, गिर उड़ के तनी मुंह उठ के पूछे तो नारद को उठा के हां देखलस ना ना कहला का हो नारद ई कहां लेके आई रहुआ, तब कहत हवन कैसे, अरे नारद जी कहिले अगुवाई, अरे नारद जी कहिले अगुवाई सगाई तय गिरधा सब तक सिखा के लड़ लिया कुछ दूरे जब राजा हिमांचल नारद जी पहुंचत हो 80 साल के पुरानिया बन के भगवान भोलेनाथ जी एगो पत्थरे पर बैठल हवे, आज जो पत्थरे पर बैठल हवे ए बाबू भर दैया उहे भभूत पोतले हवा आ गाजा त असके चढ़ौले हवा कि गाजा रही नगिनिया भले बीक जाई जमीनिया। 80 साल के पुरानिया दाढ़ी बाल पाकर बा गाजा पियत हवन। नारद जी से भगवान भोले नारद जी से राजा हिमांचल कहला कि ए बाबा यार कोई घोर दुआर तो लौकत ना हो, लेकिन जो हो पथरा पर बैठल हो वो दुल्हवा के बाबा हवा कि दुल्हवा के दादा हो। आजेब तना बतिया पूछला, नारद जी कहला कि पागल हुआ ये ते दुल्हवा हुए, आजे दुल्हा के चल आ सके राजा हिमांचल के गैस बनल चक्कर आई तुरंत वही पहाड़वा पर गिर गई। नारद जी कहीं से पानी वानी ले आके मुंह पर छींटा मारला है, आ जब छींटा मारला तो राजा साहब उठ के नारद जी के हाथ पकड़ के चला यहाँ बियाह ना हुई तो कैसन मर्दवा स्वामी आनहर होगा, सोना ऐसा हमार पार्वती है 80 साल के पुरनिया पर तुला के बोरत होगा। ई ते देखत हई असड़ो ना खेपी, असड़वा के चलावाला फगुनो ना खेपी, ई जस दुल्हा साथे हमरे पार्वती के तू लगावत होगा। तब का नारद जी राजा हिमांचल के कहला कि राजा साहब घबराई मत, रुकी 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 वही खड़ा क के आ जाके जब 80 साल के पुरनिया बन के भगवान भोलेनाथ जी बैठल हो कनवा तो ले कहला कि ए साहब एठो बार देखुआ आइल बा, देखत हई वो घूम के चल जाला। भोलेनाथ कहला के आइल बा, नारद जी कहला अरे पर देखुआ आइल बा, बियाह शादी होई। इतना बतिया सुनते भोलेनाथ चुटकी बजौला लालमोहन, चुटकिया बजाते रसगुल्ला, चुटकिया बजाते तुरंत ही सोफा, चुटकिया बजाते पूरा व्यवस्था टॉन्च। राजा हिमांचल कहला बस 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 जवन खेला बा कुल चुटकिया में बा, ई त लैट्रिन बाथरूम कबो बनवा ली, जब चुटकिया में तमाशा बा तो ई व्यवस्था कबो हो जाई ना जाए के बा। राजा हिमांचल कहला शादी तय हो जाए, आ शादी कैसे तय होता वह लाइन हो, सब तरी से जाके लड़ली हलन परीक्षा, दोनों पक्ष के जान अगुआ बन के शादी तय कर दिलन। आ कहे ना ये बाबू केहू घर में जब शादी तय होला तो सबसे ज्यादा खुशी मतारी के होला।
जितना माई के खुशी होला समाज में केहू के ना होला, लेकिन विदाई के भी उतने गोम सतावेला। राजा हिमाचल घरे आके अपने पत्नी से ए पार्वती के माई शादी तय हो गई पार्वती जी के। माई सुनैना कहली हो तो दुल्हा खोजले हो तो हिसाब किताब। अरे अब ने बा अपने जमाना के बहुत जगलर थे भैया, वो तो हम जानत हैं। वो बार के कोनो बात ना हो। हाँ, ये तो प्रचार के लिए है। बाकी माल कहाँ है? गोदाम में है। घर में तैयारी चालू हो गए। संदेश के सुन के माई के कितना करेजा गदगद होता। कभी जी गीत लगल केवल जी के शुगर हो गई बका कि काहे बर्दाश्त नहीं कर पावत। और आधा घंटा में बेचारे चल जाते हैं ऑर्डर पहलवान। कभी भी देने पर शुगर उगर चेक करवा दे। अपने बिहार से किए राजा जी भीड़ बरियार बा तनी संभल के चलिए। कैसे रोड पे कमरिया के भीड़ लगल बा, रोड पे कमरिया के भीड़ लगल बा, कमरिया के भीड़ बन के बारात लेके जाइ हम तो इनकर बाराती तो सही हो मार एकदम फॉर्च्यूनर रही, स्कॉर्पियो रही, बोलेरो रही, नैनो रही। आई दुल्हा बाबू रथ पर जाइ हम आ ऊ दुल्हा कैसन हम बतावत है कैसन खुशियां मनावे ये हम और देवी फूल
बात है। आज वैसे वो नहीं खे डिप्रेशन में, कुछ कारण है ना। ये पूरा टीम वाले भैया लोग जाना तो वह खास करके हई भैया ये तो नस नस से वाकिफ है। आ सबसे छुपा रुस्तम तो हई है। ये तो पहले ही से है। ई भैया का देखे ना, हे भैया हे भैया अब तो भगवान जाने। चूंकि देखिए सजिंदन पर कमेंट ना करे के चाहिए। आप लोग मेरे हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ रहत रहत हम हिल मिल गए हैं। तो ये लोग बैगन लेके ना भंटा चलत ई घर में देखत हुई लोग जन भंटा के चक्कर में बानी। तो बड़ा खुशहाली से पूरा राजमहल सज गए। भोलेनाथ जौने राही चल उनकर बाराती आप लोग जानते हैं। भूत मिल जाए, चुड़ैल मिल जाए, पिचास मिल जाए, जितना सांप गोजर बिच्छू रास्ता में मिल जा, उसे सबसे कहे चलो के। लोग कहे कि मर्दवा स्वामी कुछ बताई बा। अरे कहाँ चले के? भोलेनाथ कहला कि हमार बियाह हो तो हमें श्रीकंठ लंठ के लेहले चला। वो चल वही में भूत पिचास डाइन चुड़ैल कुल एकदम बनले चला। उनकर दुल्हा के दुल्हा तो हुआ, लेकिन उनकर सवारी के हो वह नंदी बाबा वही पर बैठ गए। बड़ा साठ काट लगा था। चल देता हूँ ना कही के मेकअप, ना कही के पूरा एकदम फेशियल, कुछ हो ना हो जौने रूप में हुआ वैसे चल देता हूँ। एक जगह तो ऐसा भइल सुरेंद्र भैया जेव चरक के नंदी पर चढ़े गए, बागम्बर में गिर गए। नंदी का लगे ठीक होता ना, ठीक होता ना। हम बिरहा कैसन गावत है की नहीं खे ना। थर्ड क्लास हम तो जानते हैं जब सुनता ना हुआ तो एक नंबर ने कहवा थर्ड क्लास में है। नंदी काला की पौना खुल गइल बा, ओके लपेट के बैठा। नहीं ससुररिया में लखे दी दिया से तू तो न जाने पहले ही काका दिखावल चालू कर देत हवा। आ कैसन चलत हवा ना बिरहा के अंदर टेरी के ला। अरे ससुरारी वो ससुरारी बन के दुल्हा चल दिए, भयंकर रूप बना के त्रिलोचन गीत आप पे शूट कर रहा है बांगुड़ बाबेलनवा। एकदम सफा बांगुड़ होगा तो जब मेहरारू के फीलिंग नहीं खा समझो। ए रानू मेहरारू के जब फीलिंग नहीं खे समझो तो ई मर्द कौना काम के बढ़दा ठीक बाटे खत्म बाटे। आई हो बाप इधर फीलिंग जग रहा है और आप भोग रहे हैं। आपसे कहना व्यर्थ है। तब पहले नीचे चौबे बाटे मन बात है आपके अंदर कुछ कुछ होता है। कहते है खेसारी का गाना सुनेगा, ए बेटा प्यार ना किया तो क्या किया है? यो सुन ले होगा कि ना? क्रिश का गाना सुनेगा? क्रिश का गाना सुनेगा? सुनेगा कि नहीं? प्यार के भाषा है वैसे हम सुनाई नहीं, रोक पैबो बना तू फिर कुछ को दे तो मर जाए कोई। करे आइए भगवान भोलेनाथ जी ससुराल के तरफ वैसे ही चल दिले। कहाँ के गाड़ी बा, कहाँ के मेंटेन बा, सब वैसे ही चलत हवन। आज अब दुआरी पर बारात आई, जैसे आज यहाँ तिलक आइल बा। मेहरारू लोग गावत तरी कैसे वही में गीत गावत तरी तनी आई मास्टर जी।
4-5 तरह से गीत गारी होला। कुछ गीत ऐसा होला जौन गाई ओके बड़ी प्रेम से भर पेट खवा जाई। कुछ ऐसा गीत होला गावता भर में पेटवा के जौन बात उन बाहर आ जाई। तम भाव वाली गीत गावत नहीं। अरे केरिए से आवे ना अरे बाबा के तीन लोग कहेली ई तो बुढ़िया कहेली तनी जन और जवान की रहिले में ढकेले हाथ अरे सब जौन सीढ़िया के तारवा सीढ़िया की देखे ढकेल दिली सब बुढ़िया सीढ़िया के तारवा चले जाए। तब जन तनी और जवान की होली कहेली कि यारे लाला चलियाले बनराई भागल आ टांगी आइले आ मावा के डारी। तनी एक जौन पुरानिए से तनी एक और जवान होली लेकिन जौन हमारा उम्र के लइके नहीं रहेली कहेली का अरे तनी ताकिला नहीं तकबा तनी ताका भसम ना होई प्यार भसम ना हो। और परमादड़ी परम सम्मानित दूल्हे राजा के भाई साहब राकेश यादव जी 200 रुपए से सम्मान मिला। घर के लोग तब तिलकवा में व्यस्त बानी लेकिन चली खैर कोनो बात ना। आई कि तनी ताकिला तनी ताकिला बाबू ए लाला इसको नोट कर लीजिएगा लेकिन ताके को होई का लिखल बा अतवार लिखल बा सोमवार लिखल बा इनके दीदी के भाई दिन के नाम लिखल बा तनी आकाश यादव नगरा और सम्मान मिला दरिया आकाश यादव जी नगरा के सरजमी से 200 रुपए से सम्मान मिला। चलो में 100 बार नमस्ते बा प्रणाम बा वो लाइन तनीता किला देवलिया कुछ आज मारूंगी कुछ काल मारोगे। ये कौन कवि लिखले हुए सही बात है कहली सब कुछ आज मारूंगी कुछ काल मारोगे कुछ दिया दिवाली के बाद मारोगे इतने तो लेकिन एक लाइन और कहेली एक लाइन दूसरा लाइन हो जन दुल्हाई जई है तब कहेली कि ठीक बा अपने आइला हुआ ठीक बा लेकिन ऐसन का करे के लिए आके गइल हो यहाँ के हैं पैसा रख ले नी हां ठीक ठीक बा
आँख छोटी को बड़े को चश्मा बा इनके बुखार बा ना हाँ ठीक बा श्री अमित बाबू वैसे यूं कहा जाए तो तनी अपने जिला से इनके हर भेज के हमन के पछतात वहीं जा लेकिन इस जगह पे हूँ मीरा दीदी के साथ है अमित बाबू आप लोग देख ही रहे हैं ढोलक के बड़े ही शानदार वादक हैं और ये हमारे राम केवल यादव जी के आप शिष्य हैं और हमन के आप गुरु भाई हैं ठीक न भाई साहब देही के दशा देखा चोला बदल जाए कोनो फायदा नहीं है बिगाड़ दे तू ना वन कहते चोला बदल जाए और परमादारी परम सम्मानित अजय उर्फ जगदम्बा जी 100 रुपए से सम्मान चलो में 100 बार नमस्ते प्रणाम कहना है अरे अपने तैलो दुल्हा अरे बड़ा नीक कैला हो कहतड़ी लो लेकिन हम कहतड़ी हाँ पैसा ले ला हाँ और सम्मान मिला उदय शंकर जी और हमारे दूल्हे बाबू के पिताजी गाड़ी गवाई पे आयल हो 200 रुपया हमके मिलल कितना बा है साहब 200 रुपया उधर भी है सादर प्रणाम राम भाजू यादव जी लड़की के मामा जी 100 रुपए से सम्मान क्योंकि देखिए कोहे के ना कोह दे था दुल्हा बाबू आ जाती चाहे दुल्हा के पिताजी 500 हुआ नोट ना मिलो ना मिली ना अरे वहां करे जाओ तो मिल जा हेलो 500 आप ही दे सकते हैं बा ना हो तो फोन पे नंबर ले लीजिए रहे धीरे आ गई हम जानते हैं ना मानते तो संजय जी के भाई सम्मान मिला संजय यादव जी दुल्हा बाबू क्या बात है अजय भाई अजय जी के आप भाई साहब संजय जी के भाई अजय जी अच्छा वह बतिया बोले संजय के भाई अजय जी के भाई संजय जी अच्छा ऐसी बात बड़ा लाटप कहा बाटा लो भाई 500 रुपए से सम्मान मिला एक बार जोरदार ताली हो जाए एक खातिर की आएहू से बढ़ के उनकर करेजा खातिर की गवैया केहू के कुछ देता ना होना चाहिए लेकिन मानना पड़ेगा आपको मात्र 5 से 7 मिनट और गिरा रह गए लड़की सब को तरीका अरे अपने दायलो दुल्हा बड़ा नीक कैला हो बड़ा नीक कैला हो यही पता चावल के यही पता चावल के कहां से रहस्य जान गए होंगे खैर गीत गाने कई तरह के होला मेहरारू ने कई कवि लोग के लिखल हम समझ ना पाइला इत तनी मनी मनोरंजन बदे रहल ह ई ना जानत हम कि शेर के ऊपर सावा शेर यहां खड़ी ह का हमसे गारी गई बा न कुछ करब तो सीधा गाड़ी आवे लगो इतना जान जा आइए अपने लाइन पे आ जाइए राजा हिमांचल के दरवाजे तरे भगवान भोलेनाथ जी एकदम वैसे ही बारात लेके पहुंचत हवन कैसन बारात लेके पहुंचत हवन गीत लगल अरे जैसन सोचल रहली वैसन पियवा
हो सावर न गो बरात लेके जात हम कैसे कि सर पे जाता सर पे जाता कनवा में बिच्छू बा गटैया में सर्प के हार बा बाघंबर लपेट के अपना ससुरारी को आ गइलन आज भी गइलन ए बाबू जौने गली जौने रास्ता और बारात लेके जा वहाँ के लोग बारात के देखते कह रे तुरंत ही अपन दरवाजा बंद कर ले कैसे बंद कर ले बिरहा में फपट गई पहुंचल हेमांचल नगरिया दुल्हा पीछे बा अरे बरात पहुंचल हेमांचल अरे नगरिया दुल्हा पीछे बा मचल कोलाहल ई तो हम दुल्हा पीछे बा हाथवा ना हाथ कोनो के 10 हाथवा दौड़ करके जे कहे मार रे ई कैसे राजा हेमांचल के घरे बारात आइल बा ई तो बारात ना कुल राक्षस आइल हमन सब देख करके लोग दरवाजा बंद कर ले जे दरवाजा बंद कर ले तब भइल का आधा के लाइन से हमारे मंच पे हमारे दुल्हा बाबू जो हम लोगों के सम्मान में क्योंकि अपना सम्मान मैं खुद ही बोल दे रही हूँ कि कलाकारन के हक हुआ करता है। आइए आइए बंद कई के हेलो हेलो कैसा ना हेलो
और सम्मान मिला हमारे दूल्हा बाबू दूल्हे राजा इस तिलक के शान है और इस घरात के भी। अब संजय यादव जी 500 रुपया और बड़ा ही सुंदर पुष्प का हार और ठंडी की व्यवस्था। 1 साल देकर के आपने मान बढ़ाया। यह कलाकार खोजे लेकिन आई तो 500 रुपया देकर के आपने मनोबल बढ़ाया और सम्मान किया। मैं मंच के माध्यम से सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और उधर हमारे गायक महोदय जी का राम केवल यादव जी का भी सम्मान हो रहा है। आदरणीय आकाश यादव जी 200 रुपए से मान बढ़ाया गया। मंच के माध्यम से सादर प्रणाम बा, नमस्ते बा। आई अरे जवन रहे आवत रगाली, अरे भोला के बरतिया नर नारी अपन बंद कई के अरे अपने अपने लाई गिरी के लोग चोरावे। अरे अपने अपने लाई गिरी के लोग चोरावे। मिले ना मेहरारू गवैया मंगल अरे सच में देखा भोलेनाथ पड़ी गई। मैना रानी देखा द्वार परीक्षा। वैसन बारात देख के केहू ई ना कहे कि चली चली दुआरी पर। सम्मान मिला दुल्हे बाबू का बड़े भैया अजय यादव जी की तरफ से। कई बार आप लोगों ने मान बढ़ाया, सम्मान दिया। मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जे वैसन भूत पिशाच देखा दरवाजा बंद कर ले। कैसो कैसो तनी जनवासा के समय आइल गांव में एकदम हल्ला हो गई। बाप रे उ कैसन बारात हो कि खाली कुल बारातिया में सांप आयल हम, बिच्छू आयल हम, कुल भूत पिशाच आयल हम। कैसन कैसन चुड़ैल आयल है कुछ देख के गांव के लोग दरवाजा बंद कर ले। राजा हिमांचल कहला कि ए बाबू अरे दुआरी पर बारात आइल बा, तनी चलो खिया पिया के तनी नाश्ता चाय कुछ करावा लो। गाइस की गांव के बारात हो तो सब कर इज्जत हम। कितना लोग दरवाजा बंद करके खिड़की से कहे कि हाथ जोड़त हनी राजा साहब। अरे वो बाराती आइल हो कि कुल एकदम राक्षस आइल हमन। ऐसा राक्षस के कोनो गटवा पकड़ ले तमन कहाँ जाइल जाई। आही बाप आही माई करता रह जाइल जाई। रहे द राजा साहब जा जा, अब की पर जब दूसर बिटिया भी आई है तब हमन खियावल जाई। लोग मना कर दे। जनवासा के बुलावल आइल जौन द्वार पूजा के समय होला।
कैसो कैसो दुआरी पर गईलन मैना माई के खबर मिल गई कि ये मैना तुहार बिटिया पार्वती अभी नहीं 16-17 साल के हई दुल्हा थे ऐसा आइल बा 80 साल के पुरनिया आइल बा। मैना माई के बारे हाथ धोल हली नौनिया से कली हरे जल्दी जो तेही पर छन कर इन्हें जाने कौन अगुआ जल्दी सारा अगुआ के बुलाओ तो हमार मैना के हमरे बिटिया पार्वती के ना देखलो हमार सोना ऐसन बिटिया है 80 साल के पुरनिया पर जाके बियाह ठिका दिया आज यही बुलावल गई कैसो कहली की परीक्षण भइल अब दुआरी पर ए बाबू बुलावल गए हथवा के जोड़ के लोग अगुआ के लगल खोजे कि जल्दी अगुआ के खोजा इहो बतौनी हो बाबा भैया अब फोटो खिंचवाओ पहले मैं फोटो वायरल करो भैया जाके वायरल करो जल्दी। हाँ महाराज इसलिए आदरणीय दुल्हा बाबू के बड़े भैया अजय यादव जी ये देखी माला डलने से बियाह नहीं खे हो उस सोशल मीडिया पे पहचान होता बस इतना जान दे कहो तुम कि घरे मार करी बा नहीं मारी होई हाँ सही बात है 200 रुपए से सम्मान सादर प्रणाम। ए बाबू मैना माई कहो तरीके जल्दी से अगुआ के बुलावा वो कहानी है कि अगुआ के बड़ा निमन निमन बात मिलेला अगर बढ़िया शादी निभो गई तो लोग अगुआ के नाम ले कि हाँ फलाने बाबू बियाह लगौले रहल जीवन बड़ा नीक से बीतल अगर तनिको शादी में नोक से भइल ये तो सार कहाँ गई ना सार कहाँ पिया था वहीं से निकाल सार के पकड़ा तो अगुआ नहीं हरा के न वो हरा के मारल जाला अगुआ गरियावल जाला अगुआ रसरी में बांध के टांगल जाला अगुआ के नी के कामो है बड़ा खतरनाक गरियो मिलला मैना माई काली की जल्दी अगुआ के बुलावा हमार सोना ऐसे बिटिया के है सने पुरानिया पर बोर देली जल्दी अगुआ के बुलावा अब तो कोई जोने और नंदी बैल खड़ियाइल हो नारद जी घूम के जाके बिचवा में टंगरिया में लुकाइल हो के दादा हमके न केहू पकड़ी ले अगुआ छुपल हवा तब ए जने घुमत घुमत गेला नारद के पकड़ ले हला नारद बाबा कहला रुका रुका तनी रुका तनी उनहु लगे जाएदा नारद बाबा छिपत उपत कैसो भोलेनाथ के लगे गइले जहां किनारवा भोलेनाथ बैठल हउन बाबा हथवा के जोड़ के नारद जी कहला का प्रभु आई में कबवा तनी चेंज हो जात कम से कम बियाह शादी हो जात हमरो सम्मान बच जात और नाम में कबुआ रहुआ चेंज करब तो आज हम नारद ना चिन्हाई ना जाना मेहरारू सब कोने कोने ओरी मरिया हमके ठिकाना ना हो ई तो हमरे समझ में ना बा अगर कोई तो मैना माई से मिली ना तो आपके लिया के चली भोलेनाथ कहला कि सार तू ही ना अगुआ भइल हला हम तब तक ये दुआरी पर ऐसे रहब जब तक माई मैना हमार परछावन न करी हम अब कैसो नारद बाबा समझावे जाते हैं अजय समझावे गए तो माई मैना कहली की है अगुआ हमें अगुआ के घेरा सो जल्दी घेरा नारद जी हाथ जोड़ के कहला कि माई बतिया सुनबू अरे कुछ हमरो सुनो ओकरे बाद सेवा करो माई मैना कुछ बात न सुनली भइल का खड़ी के
अरे चुरकी पकड़ाई छूटल अरे हाथ से तमूरा मेहरारू ही अरे नरदवा के ठूरा अरे समझावत बुझावत बात बिगड़ी से बनी तमन हाथ में उठावली देखा मुआरी। नारद बाबा हाथ जोड़त हवा कि माई सुना। अब वो पारा में कहा माई सुना तड़ी। चारों ओर से मेहरारू घोर के एकदम घेर लेली पीछे में नारद जी के चुरकी पकड़ा गई। मेहरारू ले मुंह का ले घूसा ले चलल चालू हो गए। नारद के हाथे से तमूरा छूट गए। कैसो लंगड़ी भाज नारद जी भगवान भोलेनाथ लगे गई यह न चाहत रहला ठीक भइल न। अरे आग लागे तोरे बियाहे हम अगुआ बन गईली मेहरारू में चिन्हबे न करल कि है नारद हमें जवन जेह पावत नौनिया तो ऐसा रहल जवन पीछवा से कुछ ताकत वकत ना हो भाई के नकलो अब ने बोल पाई ने कुछ कह पाई दुर्दशा बना देली सो। अब मरो ठीक हुआ न भोलेनाथ कहला कुछ भी हो अब तू यही खत्म हो जाइबा तब है गेटअप चेंज ना होई। नारद जी कहला कि सरकार बताई कैसे चेंज होई। नारद जी हाथ जोड़ले हम कहले जवले माई परछावन ना करी हैं तोले रूप ऐसे रही कैसो लंगड़ी घींचे तो नारद जी मैना माई के लगे कि ये माई जिसके तू जी दिया हो हो सके वो पड़ल हमें। अरे कम से कम एक बार अपने हाथे परीक्षण कर दो कम से कम उनका रूप बदल जाम। माई मैना को है कि जड़ दो गलवा को होता तो परछौनिए कह दो। माई मैना कोनो ओर से घूम के गईली हाथे में मुहरी लेके 5 फेरा घुमा के घर में चली आईली। भोलेनाथ कहला हाँ तो जिद हमरे हम। भगवान भोलेनाथ जी चुटकिया बजौलन बड़ा ही सुंदर अपने साक्षात रूप में आकर के दरवाजे पे खड़ा हो गईलन। जब खड़ा हो गईलन पूरा राजमहल के मर्द मेहरारू देखलन बड़ा संतुष्टि भइल। नारद जी तब जाके खड़ा भइल। माई ए माई बोल भाई अब दुल्हा निक हुए न। भोलेनाथ कहला अब ठेउनवा फूट गए मुहवा फूट गई पान खा लेहल तो अब पूछला के कौन कारण बा। भोलेनाथ कहला अब जीवन में केहू के शादी की अगुआ हम ना बनब। भगवान भोलेनाथ के गले जयमाल फरल पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ के शादी भई बहुत फुलंकित बेला रहल। आखिरी लाइन से शिव शंभु ब्याह भई फुलंकित नर नारी नभ से बरसे सुमन का गए गणेश बिहारी। ससुरारी बन के दुल्हा चल दिए ससुरारी बन के दुल्हा चल दिए तबे चन सुमन पाल के रक्षक भोले